कभी कभी हमारी कमजोरियां किसी और के लिए सबसे बड़ा उपहार बन जाती हैं। कभी हम अपनी तुलना दूसरों से करके अपनी चमक भूल जाते हैं और कभी हम ये भूल जाते हैं कि छोटी सी रोशनी भी किसी के जीवन में आस्था जगा सकती है। आज की इन 3 कहानियों में छिपी है आत्ममूल्य, संतोष और विश्वास की अनमोल सीख। एक फूटा हुआ बर्तन, एक मोर और एक छोटा दीपक हमें बताने वाले हैं कि हर कोई खास है, बस नजर चाहिए उसे पहचानने की। तो चलिए शुरू करते हैं 3 प्रेरणादायक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे थे और उसकी चाल में एक अलग ही आकर्षण था। जंगल के सारे जानवर उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन मोर खुश नहीं था। हर दिन वह नदी के किनारे बैठता और अपने आप से कहता, मेरे पास सुंदर पंख हैं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। कितना अच्छा होता अगर मैं उड़ पाता जैसे वह कौवा। एक दिन मोर बहुत उदास बैठा था। तभी एक कौवा उसके पास आया। कौवा काला था, सीधा सादा, कोई खास सुंदरता नहीं थी उसमें, लेकिन वह बहुत चतुर और समझदार था। कौवे ने पूछा, मोर भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? मोर ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं भाई, सब मेरी सुंदरता की बात करते हैं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। तुम कितनी ऊंचाई तक उड़ जाते हो, काश मैं भी ऐसा कर पाता। कौवा मुस्कराया और बोला, भाई, उड़ने की ताकत से ज्यादा जरूरी है संतोष। मुझे कोई सुंदर नहीं कहता, लेकिन मैं हर जगह उड़ सकता हूं, अपनी जरूरत का खाना ढूंढ सकता हूं। लेकिन कई बार सोचता हूं, काश मेरे पंख रंगीन होते जैसे तुम्हारे, तब मुझे सुंदर कहा जाता। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मोर ने हल्की हंसी में कहा, तो मतलब हम दोनों ही दूसरों से तुलना करके दुखी हैं? कौवा बोला, बिल्कुल। जब तक हम अपने पास जो है उसका मूल्य नहीं समझेंगे, तब तक हम कभी खुश नहीं रहेंगे। मोर की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार अपने रंगीन पंखों को गर्व से देखा। उसे समझ आ गया कि हर किसी के पास कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। शिक्षा, जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने गुणों को पहचाने और उन्हें अपनाएं। जो आपके पास है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो रोज सुबह नदी से पानी भरकर अपने घर लाता था। उसके पास पानी लाने के लिए 2 मिट्टी के बर्तन थे, जिन्हें वह एक लंबी लकड़ी से जोड़कर अपने कंधों पर रखता था। इन 2 बर्तनों में से एक पूरी तरह सही था, मजबूत और चमकदार, लेकिन दूसरा बर्तन थोड़ा फूटा हुआ था। जब भी वह बूढ़ा व्यक्ति पानी भरकर घर लौटता तो फूटा हुआ बर्तन रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी गिरा देता। इस तरह जब वह घर पहुंचता तो एक बर्तन पूरा भरकर आता और दूसरा आधा खाली होता। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह फूटा हुआ बर्तन बूढ़े व्यक्ति से बोला, मालिक, मुझे माफ करिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी मेहनत का आधा हिस्सा मैं रास्ते में गिरा देता हूं। मैं आपके लिए कोई काम का नहीं हूं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कराया और बोला, क्या तुमने कभी रास्ते के उस किनारे को देखा है जिस ओर तुम लटके रहते हो? पानी का बर्तन चुप रहा। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, चलो कल मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अगले दिन जब वह नदी से पानी भरकर लौट रहा था तो उसने फूटे हुए बर्तन से कहा, ध्यान से देखो रास्ते के किनारे, क्या दिख रहा है? बर्तन ने देखा, उस किनारे पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जो पूरे रास्ते को सुंदर बना रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ये फूल मैंने तुम्हारे कारण उगाए हैं। मैंने तुम्हारी कमजोरी को समझा और उस रास्ते के किनारे बीज बो दिए थे। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी गिराते रहे और उन फूलों को जीवन मिलता रहा। अब देखो कितनी सुंदरता फैली है इस रास्ते में। फूटा हुआ बर्तन हैरान था।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कमजोरी किसी के लिए आशीर्वाद बन सकती है। शिक्षा, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन हर कमी में भी एक अनोखी शक्ति छिपी होती है। यदि हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर सही दिशा में उपयोग करें तो वे भी किसी के लिए वरदान बन सकती हैं। आत्ममूल्य की पहचान ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। अंतिम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा मंदिर था जो ऊंचे पहाड़ पर स्थित था। उस मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल चांदी का दीपक टंगा हुआ था जिसमें घी भरा रहता था और वह दिन रात जलता रहता था। उसकी रोशनी पूरे मंदिर को चमका देती थी। उसी मंदिर में एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक भी रखा था। वह हर शाम आरती के समय जलाया जाता और कुछ ही देर में बुझा दिया जाता। छोटा दीपक अक्सर अपने मन में दुखी रहता। वह सोचता, मैं कितना छोटा हूं, मेरी रोशनी तो बस कुछ ही मिनटों तक जलती है, जबकि वह बड़ा दीपक पूरे दिन मंदिर को रोशन करता है। मैं तो बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता। एक दिन उसने हिम्मत करके बड़े दीपक से पूछा, भाई, क्या तुम मुझे अपने जैसा बड़ा और उज्जवल बनने का कोई तरीका बता सकते हो? बड़ा दीपक मुस्कुराया और बोला, मैं तो अपने स्थान पर काम कर रहा हूं और तुम अपने स्थान पर। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी रोशनी जब आरती में जलती है तो सबकी नजरें सिर्फ तुम पर होती हैं? तुम्हारी लौ भले ही छोटी हो, लेकिन वह भक्तों के हृदय में श्रद्धा जगाती है। छोटा दीपक चौंका, क्या सच में? बड़ा दीपक बोला, हाँ, मेरा कार्य स्थायी रोशनी देना है, लेकिन तुम्हारी छोटी सी लौ हर शाम लोगों के मन में आस्था की अग्नि प्रज्वलित करती है। तुम मंदिर का भावनात्मक प्रकाश हो। यह सुनकर छोटे दीपक की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार खुद को गर्व से देखा। अब वह हर शाम खुद को बुझाए जाने से दुखी नहीं होता, बल्कि यह सोचकर मुस्कुराता कि उसकी रोशनी थोड़ी देर की सही, पर बहुत कीमती है। शिक्षा, हर कार्य का अपना महत्व होता है। चाहे आप छोटे हों या बड़े, आपकी भूमिका विशेष है। आत्मविश्वास तब आता है जब हम अपने कार्य को सम्मान देना सीखते हैं। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी उपयोगिता को पहचानें, क्योंकि हर दीपक अपने समय पर रोशनी फैलाता है। धन्यवाद।